My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Today I am going to start a new lesson. Its name index number. आज मैं एक नई लेसन का शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा होगा कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है, लेकिन आज हम इस लेसन में समझाने का प्रयास करेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है और इसका यूज़ क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर को समझेंगे। इसे समझने से पहले यह जाने कि इंडेक्स नंबर की क्या ज़रूरत है, इंडेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले यह समझे कि यानी हमारे दैनिक जीवन में चाहे वो व्यावसायिक जगत हो या आर्थिक जगत हो, यानी डेटा में एवरी मोमेंट यानी एवरी टाइम चेंजिंग आ रहा है। यानी व्यावसायिक समांग बिजनेस डाटा और इकोनॉमिक डाटा में परिवर्तन होते रहता है, मतलब मूल्य में परिवर्तन होते रहता था, अर्थ कमी या वृद्धि होते रहती है। किसी वस्तु का मूल्य कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहता है, परंतु इस बात का पता नहीं चलता है कि इसमें कितना उतार कितना चढ़ाव यानी कमी और वृद्धि किस गति या दर से हो रहा है। दूसरे शब्दों में जैसे अभी एक नया चीज़ देखने को एवरीडे मिलता होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है एवरी ईयर चेंज करता है, तो आखिर प्रतिदिन इसमें जो चेंजिंग हो रहा है, जो उतार चढ़ाव होता है, इसके मापने के लिए एक सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी वस्तु के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है, जो कमी और वृद्धि होती है, यानी समय के साथ आज कुछ और रेट है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसकी कोई सर्टिनिटी नहीं है कि बढ़ेगा ही और घटेगा ही, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसे पता लगाने के लिए कि समय में एक निश्चित समय में वस्तु के मूल्य में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव को मापने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम लोग इंडेक्स नंबर्स को स्पेशलाइज्ड एवरेज कहते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज, यानी इंडेक्स नंबर को हम लोग स्पेशलाइज्ड एवरेज के नाम से जानते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडेक्स नंबर के बारे में बताया कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से किसी समय विशेष में आदि उसके परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का पता लगाने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में यहाँ देखना है कि प्राइस में जो चेंजिंग होता है वो इसके मापने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन फैक्टर होता है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, यानी आधार वर्ष का चुनाव एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। यानी प्राइस इंडेक्स को ज्ञात करते समय या बनाते समय हम लोग सिलेक्शन ऑफ बेस ऑफ द ईयर, सिलेक्शन ऑफ बेस यानी आधार वर्ष का चुनाव जो करते हैं वो देखना है कि क्या हो सकता है। अब सवाल उठता है, इसके दो तरीके हैं, एक होता है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा होता है चेन बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड बतलाता है क्या, मतलब पता चलता है कि आधार वर्ष जो है एवरी ईयर सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेन बेस मेथड में एवरी ईयर बेस जो है चेंजिंग करते रहेगा। जैसे अगर अभी 2008 को मैंने आधार वर्ष लिया, 2018 को आधार वर्ष लिया, तो अगले साल हम 2019 को आधार वर्ष लेंगे और नेक्स्ट ईयर जो है उसके बाद जो है हम 2020 को आधार लेंगे। तो आधार वर्ष का मतलब हुआ कि हम लोग प्राइस इंडेक्स ज्ञात करते समय बेस, पहले मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, सबसे पहले हम लोग आधार वर्ष का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स भी कई तरह का होता है, हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पर प्रश्नों का हल करेंगे। हल करने के लिए जिस विधि और मेथड का प्रयोग हम लोग करेंगे उसमें होगा फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड। चूँकि आगे हम लोग लेस पेयर्स और पास्चर मेथड और फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर को स्पेशली जो है सब लोग उस पर प्रश्नों का हल करेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो पार्ट 3 का हो
चाहे पीजी के सिलेबस में हो, मैक्सिमम जो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ही देता है। तो आज अभी तो एक इनिशियल स्टेज में, एक शुरुआती दौर में हम लोग प्राइस रिलेटिव से क्वेश्चन देखेंगे और इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और प्रश्न को भी हल करेंगे। तभी मैंने बताया कि सबसे पहले कि इंडेक्स नंबर यानी इंडेक्स का पता चलता है सूचकांक। कहने मतलब कि मैंने पहले बताया कि किसी निश्चित समय में, एक निश्चित अवधि में किसी वस्तु के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है, जो घटते बढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, उसके यानी क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसके मापने के लिए जिस टेक्नोलॉजी, जिस तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है उससे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यानी उसके हम लोग दूसरे रूप में इसके नाम से जानते हैं सूचकांक। यानी इंडेक्स नंबर को हम लोग दूसरे रूप में कहते हैं सूचकांक। कभी देखते होंगे एक हर एक पेज के लास्ट में दिया हो रहता है, चाहे वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का हो डाटा इंडेक्स, या किसी भी कलकत्ता का हो, चाहे चेन्नई का हो, चाहे मुंबई का हो। तो कहने मतलब वहाँ पर एक इंडेक्स सूचकांक दिया हो रहता है। तो इससे पता चलता है कि पर डे शेयर का रेट जो है क्या है, गोल्ड का प्राइस रेट एवरी डे जो चेंज करता है उसको हम लोग एक सांख्यिकी तकनीकी के माध्यम से दर्शाते हैं और इसका नाम है इंडेक्स नंबर। अब आगे हम लोग चलते हैं इंडेक्स नंबर पर कुछ क्वेश्चन को, चूँकि एक ही बार में सब बता देना क्वेश्चन समझने में परेशानी होगी, बनाने में परेशानी होगी, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन 2008 फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालना है, बेस्ट लेना है 2008 फॉर ऑल द ईयर, सभी वर्षों में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ईयर है 2008, 9, 10, 11, 12, 13। प्राइस दिया हुआ 120, 140, 150। बहुत ही इजी लेसन है। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडिंग देंगे प्राइस रिलेटिव इंडेक्स या कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ 1 से लेकर के 10 तक, फिर लेस पेयर्स, पास्ट फार्मूला से के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। उसके बाद फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जो इस लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन है जो 1 नंबर में है, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ, या हेडिंग दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर 1 होगा ईयर। पहले हम लोग लिखते हैं ईयर, इसके बाद हो गया है प्राइस, यहाँ होगा प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, या केवल इंडेक्स नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको बढ़ा लेंगे, किसी में इसको कैलकुलेशन करेंगे, या तो यहाँ पर लिखेंगे, अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। प्राइस रिलेटिव निकालते समय याद रखना है
कर इसका फार्मूला होता है, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, मैं बता रहा हूँ इसको कि प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालने के लिए, यानी इसका फार्मूला है करेंट ईयर बाय बेस ईयर। करेंट ईयर बाय हो जाएगा बेस ईयर इंटू 100। करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। $120 है इसका प्राइस, 140, 150, 165, 175, 2040। हम लोग या तो यहाँ भी निकाल सकते हैं या उधर निकाल करके यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही निकाल देते हैं। प्राइस 2008 है, यानी इसका जो है यानी बेस ईयर ले रहे हैं तो करेंट ईयर, इसका करेंट ईयर वही 120 होगा, यानी 2008 का हम लोग निकालेंगे तो 120 बाई हो जाएगा 120 इंटू 100। यहाँ पर इसका करेंट ईयर यानी 120 बाई 120 इसका टू आ गया 100, यानी इसका हो गया 100। अब हम लोग पहले बताया गया है करेंट ईयर बाय बेस ईयर। करेंट ईयर बाय बेस ईयर 2009 का ले रहे हैं, 2000 यहाँ भी निकाल सकते हैं हम लोग, 2009 का ले रहे हैं। पहले मैंने बताया करेंट ईयर बाय बेस ईयर, तो करेंट ईयर हो गया 140 का 140 बाई हो जाएगा हमारा 120 गुने 100, फिर 2010 का हम लोग लिखेंगे, 2010 का 150 पहले बताया गया है, 2008 को ही बेस ईयर लेना है। फिर क्वेश्चन के एक बार रिपीट कर देते हैं। कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन 2008 फॉर ऑल द ईयर। यहाँ पर ये भी हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स टेकिंग बेस ईयर 2008, इंडेक्स टेकिंग बेस ईयर 2008। 2010 का हो गया 150 बाई 120, एवरी ईयर 120 रहेगा। लास्ट में लोग निकाल लेंगे 2010 11 यानी 11 में 165 बाई 120 इंटू 100, 2012 175 बाई 120 इंटू 100, 240 बाई हो जाएगा 120 गुने 100। बारह गुना 24 यानी 200% हो जाएगा इसका। याद रखेंगे परसेंटेज 100 से गुना करने का मतलब हुआ कि इसका जो हम लोग जो परसेंटेज में इंडेक्स नंबर को हम लोग परसेंटेज में ही जनरली व्यक्त करते हैं, इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में ही व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर है 2008 भी हो गया, 2009 जीरो हो गया यानी 1400 बाई 12, तो 12 का 12 हो गया, बच गया यहाँ पर 2 पर 20, 12 का 12 8, 8 पर 80, 12 छक 72 और 12 सत्ते 12 छक 72 8 80, फिर 12 छक 72 और 8 80, फिर 12 छक 72 12 सत्ते 84 यानी 116.116.7
767 ले सकते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो ऐसे तो मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, वो अपना आप मोबाइल से निकाल देंगे और ये तो अपने कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है। याद रखेंगे कि जो इंडेक्स निकालेंगे प्राइस रिलेटिव इंडेक्स होगा करेंट ईयर बाय बेस ईयर, यानी क्वेश्चन में पहले ही से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि बेस ईयर 2008 लेना है, एवरी ईयर यानी ऑल ईयर लिखा हुआ है, बेस जो हमारा 2008 ही रहेगा। तो ये हो गया 2009, एक जीरो काटते हैं यहाँ पर, 4 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 500 कटा गया 4 से, तो 12 चौका 48 और 2 पर 20, 4 पचे 20, 125, यानी इसका आ गया 125। अब 165, एक जीरो काट दें यहाँ पर, यानी हो गया 1650 बटा 12 है का 12, 4 पर 5 45, 12 तिया 36, 12 तिया 36 है, 4 40 5 45, 9 पर 90, 9 62 84 और 6 पर 60, 12 50, 137.5, 137.5। नेक्स्ट है 175, 1750 बाई हो गया 12, 12 का 12, 5 पर 5 55, वर्षों का 48, 2 50 5, 7 पर 70, 12 छक 72, 12 पचे 60, 10 70, 12 8 96, लगभग लिख दे रहे हैं 145.8। इसका तो 200 निकाल चुके हम लोग हैं। ये हो गया प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। क्वेश्चन ये हल हो गया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देगा भी तो 5 नंबर का देगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत ही इजी है। अब हम लोग आंसर को चेक करते हैं। पहला 116.7, 160.6 है, 7 बढ़ा के लिखा है, वो 6 के बदले में 7 है, इसलिए 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 125 सही है, 137.5 सही है, 145.80 भी सही है, और 200। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर 1 2012 एज द बेस ईयर एंड 2017 एज द बेस ईयर, यानी 2 टाइम्स 2 बार बनाना है। तो एक बार हम लोग 2012 को लेके आधार वर्ष बनाते हैं, उसके बाद यह दूसरा बनाना होगा 2017 को बेस ईयर लेकर के, टाइम टेकिंग है। तीसरा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर ऑल द ईयर बाय टेकिंग 2012 to 2015 एज बेस पीरियड। 2012 to 2015 यानी बेस ईयर 2012 से लेकर के 15 तक, 2012 से लेके यानी ईयर बाय टेकिंग 2012 to 2015 बेस पीरियड लेना है, बेस ईयर। प्रिपेयर फिक्स्ड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन। तो पहला क्वेश्चन जो था, पहले मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का पहला मेथड होगा फिक्स्ड बेस। तो अभी जो क्वेश्चन हल किया जा गया वो है फिक्स्ड बेस का मतलब हुआ कि आधार वर्ष एक ही होगा एवरी ईयर, यानी बेस ईयर एवरी ईयर विल बी सेम। यहाँ पर हो गया क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 को 2012 को बेस ईयर लेके एक बार बनाएंगे और पुनः दूसरे बार 2017 को बेस ईयर लेके बनाएंगे। बनाने में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 बार बनाना टाइम टेकिंग है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा में प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर।
प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चैन बेस इंडेक्स नंबर गिवन। यहाँ पर दिया हुआ है प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चैन बेस इंडेक्स नंबर आर गिवन। यहाँ बोल रहा है कि चैन बेस इंडेक्स नंबर जो है दिया हुआ है, प्रिपेयर कह रहा है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में बदलने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है चैन बेस इंडेक्स नंबर, मतलब यहाँ पर जो एवरी ईयर जो है बेस को, पहले क्वेश्चन सबसे पहले चैन बेस समझना होगा। बदलने के लिए कंस्ट्रक्ट चैन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द लिंक रिलेटिव गिवन बिलो। तो पहले क्वेश्चन सबसे पहले ये समझना होगा कि ये तो हो गया फिक्स्ड बेस्ड मेथड, तो इसको बनाने के बाद हम लोग चैन बेस से बनाएंगे कि एक ईयर में 2008 में फर्स्ट में रहा 2008, पहले में 2008 रहा चैन फिक्स्ड बेस में, पहले में रहा 120, तो दूसरे में जाएगा 140, तीसरे में जाएगा 150, मतलब पहले वाला में 120 था, दूसरे में जाएगा 140, तीसरे में 150, यानी एवरी ईयर बेस को चेंज करना है। तो चैन बेस इंडेक्स नंबर पहले एक तो बनाएंगे हम लोग। चैन बेस इंडेक्स नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, कंस्ट्रक्ट चैन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द लिंक रिलेटिव गिवन एज बिलो। मतलब स्टार्टिंग में तो सेम रहेगा और दूसरे में हम लोग यानी एवरी ईयर बेस को चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, calculation of price relative index by chain बेस मेथड। जब तक कि नहीं समझेंगे पहले चेंज करने के लिए, जब तक चैन बेस मेथड नहीं समझेंगे यानी चेंज करना मुश्किल होगा समझना, इसलिए क्वेश्चन 1 को छोड़ा गया और 2, 3 स्वयं बनाना है। ये हो गया ईयर हो गया, इंडेक्स नंबर हाँ क्वेश्चन है ईयर है 2003, 2003, 2004, 2005, 2006,
इंडेक्स नंबर दिया हुआ इसका 100, 100, 105, 95, 115, 102। अब इसको हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं। पहले का होगा यहाँ पर 100/100 × 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग 105, यानी ये करेंट ईयर हो गया। करेंट ईयर 105/100 × 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ गया 105। अब आगे लिखते हैं हम लोग 95। 95 एवरी ईयर चेंज करेगा। 95 बाई हो जाएगा 105 × 100। फिर है 115 बाई, यानी करेंट ईयर बाई बेस ईयर 95 × 100। फिर हो जाएगा 100, 115 हो चुका है। 102 डिवाइडेड बाई 115 × 100। इसका तो 105 लिख दिए हम लोग, 100 लिखे हैं। 95, 95 भागे 105 गुना 95 × 100, 95 00 भागे 105, 105 इसका तो 90.476 है, तो 47 को 90.48 लिख सकते हैं हम लोग। फिर है 115 00 95 115 00 115 00 भागे हो गया 95। इसका टू हो गया 121 0.0 लिखा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट होगा 102 00 102 यानी 102 00 बाई हो जाएगा 150। 102 00 भागे 115 यानी 88.69। 102 00 भागे 115, ठीक है 88.69 70 कर सकते हैं। 88.69 का हम लोग 70। यहाँ पर याद रखना है कि एवरी ईयर बेस ईयर चेंज कर रहा है। एवरी ईयर जो है यहाँ पर था 100, फिर आ गया यहाँ पर दूसरा में तो रहेगा ही 100, ठीक है। तीसरे में आ गया हमारा बेस ईयर यानी 105 चेंज किया है तीसरा बेस। फिर आ गया 95, फिर आ गया 115। एवरी ईयर बेस जो है चेंज कर रहा है। चैन बेस इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन को यानी ये हुआ इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन किया गया है चैन बेस, मतलब आधार वर्ष को एवरी ईयर चेंज किया गया है। आंसर देखते हैं क्या है इसमें। पहले का है 100, दूसरे का है 105, पाँचवा नंबर 105 90.48 और 121 है
और 88.70। यानी एक क्वेश्चन याद रखेंगे, जो पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा और तीसरा जो है फिक्स्ड बेस का मतलब हुआ आधार वर्ष एवरी ईयर सेम होगा। और एक क्वेश्चन जो बनाया गया है चैन बेस, तो चैन बेस का मतलब हुआ कि आधार वर्ष जो है एवरी ईयर चेंज किया। ये तो पहला का सेम रहता है, दूसरे वर्ष आधार यानी एक करेंट ईयर, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला बताया गया है करेंट ईयर बाय बेस ईयर, याद रखेंगे इसका यहाँ पर, ये तो निकाला गया यहाँ है करेंट ईयर बाय बेस ईयर इसका होगा। फिर करेंट ईयर बाय यानी बेस ईयर यानी चेंज कर रहा है। अब फिर यहाँ करेंट ईयर बाय बेस ईयर, तो ये जो है 95 और 95 बाई जो है यहाँ पर ये है। इसके बाद 115 बाई का हो गया 95 और फिर 102 बाई 115, यानी बेस ईयर एवरी ईयर यहाँ चेंज कर रहा है। तो पहले में था, फिर पहले मैंने बताया है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का जो मेथड बताया गया है वो दो तरह का बताया गया था। एक हो गया बेस ईयर यानी फिक्स्ड बेस और दूसरा है चेंज बेस मेथड। क्वेश्चन यानी आगे कुछ और क्वेश्चन चेंजिंग होगा, उसको हम लोग देखेंगे। दो चार क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे लेस पेयर्स एंड पास्चे मेथड है, दोनों का अलग अलग एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद दोनों को मिलाकर के फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बना है। तो मेन क्वेश्चन वही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है किसी भी सत्र किसी भी ईयर में एग्जाम में फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ही पूछता है जनरली, और अगर वो बना लेंगे तो लेस पेयर्स और पास्चे का फॉर्मूला ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो आज जो इंडेक्स नंबर का शुरुआत जो मैंने लेसन किया है उसमें फोकस इस बात पर करना है कि आपका बेस ईयर यानी क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ बेस क्या होगा, आपका वो फिक्स्ड बेस मेथड होगा या कि चेंजिंग बेस मेथड होगा, इसी के आधार पर प्रश्नों को हल किया जाएगा। ये अभी सिंपल है। फिर वेटेड इंडेक्स नंबर जो बनेगा यानी प्राइस के साथ क्वांटिटी, तो अभी वो जो है बाद में है, अगला क्वेश्चन 10 के बाद है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यानी सिंपल क्वेश्चन को हल करने के बाद मैं आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। बस जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि लेस पेयर्स एंड पास्चे मेथड दोनों को बनाने के बाद तो हम लोग फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर में प्रवेश करेंगे। आज मैं इस लेक्चर को इन करते हुए अपने छात्र छात्राओं और व्यूअर्स जो इस चैनल से रिलेटेड है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।